एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश से 3 लोकसभा और असेंबली की 7 सीटों पर वोटिंग फीसद में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। 11 बजे तक आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा हल्के में तकरीबन 20% और बेहद अहम रामपुर में 18.81% पोलिंग दर्ज की गई। पंजाब के लोकसभा हल्के संगरूर में 12.75% पोलिंग दर्ज की गई। त्रिपुरा की 4 असेंबली सीटों पर 30 से 35% तक वोटिंग दर्ज की गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में तकरीबन 15, झारखंड के मांढर में 30, आंध्र प्रदेश के आत्मकुर असेंबली हल्के में 24.92% पोलिंग देखी गई। और रामपुर से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी विशाल सक्सेना। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त पोलिंग परसेंटेज कितना है और लोगों में कितना जोश खरोश देखा जा रहा है? देखिए, उपचुनाव को देखते हुए अभी तक लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, क्योंकि बार बार जो अभी कुछ महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसको देखते हुए जो इस बार जो है ज्यादातर मतदान केंद्र जो है सब खाली पड़े हुए हैं और बहुत ही कम लोग जो है वो मतलब इक्का दुक्का जो है लोग जो है वो आ रहा है। वहीं अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें 11 बजे तक का 19% जो है पोलिंग हुआ था और अभी धीरे धीरे क्योंकि लोग धीरे निकल रहे हैं इसलिए पोलिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे रहेगा। जी, और विशाल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, पोलिंग परसेंटेज की आपने बात बताई है, आजम खान जब निकल कर आए हैं उसके बाद से उनके बयानात का सिलसिला लगातार जारी था, कितना असर जो है वो वहाँ उनके बयानात का दिखाई दिया? देखिए, आजम खान जब जेल से बाहर निकल करके आए तो उन्होंने मेन उनका टारगेट हमेशा नवाब ही रहे हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि उन्होंने बीजेपी पर बहुत कम हमला बोला है। ज्यादातर उनका जितने भी निशाने रहे नवाब रहे, तो नवाब को ही उन्होंने ज्यादातर घेरा और उनकी तुलना तो क्या कहते हैं उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जो किन्नर जितने रामपुर में उनको विधानसभा में उतने भी वोट नहीं मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी जो मैदान में वो आजम खान सपा से ही मतलब वो छोड़ करके वो आए थे और विधानसभा चुनाव से पहले आकर के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। भाई उन्होंने उनको भी एहसान फरामोश बताया था, लेकिन मेन बीजेपी सरकार पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जिस तरह की बयानबाजी थी वो सिर्फ रामपुर के लोगों को ही लेकर के और नवाब खानदान को लेकर के थी। जी विशाल, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।